एक्सेल के लास्ट सेशन में मैंने आपको दिखाया था कि डाटा वैलिडेशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनाई थी, वहां से हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को सिलेक्ट कर रहे थे। उसके लास्ट में जाके मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप कोई भी गलत एंट्री डालेंगे तो वो तुरंत ही एरर दिखाएगा। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने मंडे डाला हुआ है, अगर मैं मंडे को यहां पर हटाकर मैं यहां पर संडे डालने की कोशिश करता हूं तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने एंटर मारा आपको एरर देखने को मिलता है। वो एरर क्या बोलता है? द वैल्यू डजंट मैच विद द डाटा वैलिडेशन क्राइटेरिया। मतलब जो डाटा का वैलिडेशन क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है वो मंडे से सैटरडे तक डाटा होल्ड करता है, ना कि संडे का कोई डाटा है वहां पे, इसीलिए संडे आप डालते ही वो एरर दिखा रहा है। अगर आप रीट्राई भी करेंगे तो भी वो नहीं लेगा, आपको मंडे से सैटरडे के बीच का ही कोई डाटा डालना पड़ेगा। बस लेट अस सपोज कि मैं इस एरर मैसेज को मॉडिफाई करना चाहता हूं, कुछ चेंजेस लाना चाहता हूं इसमें, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? तो एक बार के लिए इसको कैंसिल करते हैं और फिर से हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। हम कॉलम को सिलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन में जाते हैं। यहां पर ऑलरेडी हमने लिस्ट लगाई हुई है और यहां पर एरर अलर्ट में जाएंगे तो एरर अलर्ट में आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्टॉप। स्टॉप अभी जो करंटली सिलेक्टेड है वो स्टॉप है, मतलब आप कितना भी चाह लें ये क्रॉस साइन अगर आ रहा है तो दैट मीन्स कि आप गलत एंट्री नहीं कर सकते, आपको वही एंट्री करना पड़ेगा जो डाटा वैलिडेटेड है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास वार्निंग का। अगर आप वार्निंग सिलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ ट्रायंगल में एक्सक्लेमेशन साइन देखने को मिलेगा, जो बेसिकली आपको बताएगा कि ये एक तरह का वार्निंग है जो आपको बता रहा है कि आप गलत डाटा एंटर कर रहे हो। और आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो यहां पर आपको एक ब्लू साइन देखने को मिलता है जो आपको बेसिकली बता देता है कि आप गलत काम कर रहे हो, जस्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो ये जो 2 ऑप्शंस है ना, स्टॉप के अलावा वार्निंग और इंफॉर्मेशन, इन दोनों में आप गलत एंट्री भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे ये मैंने वार्निंग सिलेक्ट कर लिया और ये मैंने ओके कर दिया। अब यहां पर वार्निंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे टाइप किया, ये मैंने यहां पे संडे टाइप कर दिया, संडे एरर है। अब देखो वार्निंग दे रहा है। वो वार्निंग क्या कह रहा है? द वैल्यू डजंट मैच विद डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो मैं अगर यस कर दूंगा तो वो संडे की एंट्री भी ले लेगा। ये पिछले वाले केस में नहीं हो रहा था, जब मैंने स्टॉप किया था तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर मैं एंट्री को अलाउ करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता, वो चॉइस है आपके पास। तो मैं यहां पे नहीं चाहता हूं तो आई विल जस्ट पुट अ कंट्रोल Z एंड देन आई विल गो बैक टू दिस डाटा वैलिडेशन, आई विल गो टू दिस एरर मैसेज और मैं सबसे पहले तो उसको स्टॉप कर दूंगा। अब यहां पर आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप एरर का मैसेज क्या देना चाहते हैं। अब मैं जो एरर का मैसेज देना चाहता हूं वो देना चाहता हूं, यू मस्ट चूज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू इन द सेल। अब ये मैंने अपना मैसेज दे दिया है जो क्लियरली बता रहा है कि मेरा मैसेज क्या है, आपको ओके करना है। अब मैं अगर कोई गलत एंट्री करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे संडे टाइप करता हूं, एंटर डालता हूं, तो आप देखिए मैसेज क्या आ रहा है, यू मस्ट चूज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू इन द सेल। आपको जो मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू बना के दिया है आप उसी में से सिलेक्ट कीजिए ताकि कोई भी गलत एंट्री यहाँ पे ना डले। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि एरर मैसेज को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कई बार काफी हेल्पफुल हो सकता है बिकॉज कई जगह पर हमें स्टॉप ही नहीं करना होता है, कई बार वार्निंग काफी होती है कि हम गलत एंट्री कर रहे हैं या कोई इंफॉर्मेशन आ जाए वो भी काफी होता है। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर आप स्टॉप लगा के रखेंगे तो आप याद रखिए वो सिर्फ वही डाटा लेगा जो आपने ऑलरेडी लिस्ट में डाला हुआ है, अदरवाइज वो और कोई डाटा पिक नहीं करेगा। तो अभी के लिए थैंक यू। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, फिर जब डाटा वैलिडेशन के बारे में कुछ नई बातें करेंगे।